दोस्तों, आप लोगों के दादा या दादी ने कभी न कभी आपको तो कोई भूतिया कहानी ज़रूर सुनाया होगा या फिर किसी और से आपने ये बात सुने होंगे। और ऐसा बहुत लोगों का मानना भी है कि उन्होंने भूतों को देखा है। खासकर हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। आज मैं इंडिया के सबसे खतरनाक और डरावने कहानियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ इस बारे में साइंस का क्या मानना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान फैक्ट्री पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई होगा जो राजस्थान में जाके भानगढ़ के किले को ना देख के लौटे। वहां पे जाने वालों का यह मानना है कि वो जगह बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन वहां के रहने वालों का यह मानना है कि वो जगह अब श्रापित है और बहुत डरावना भी है। उनका यह कहना है कि रात को वो अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं, पायलों के या फिर कोई चलने का, ऐसे आवाजें वो सुनते हैं रात में। अब इसके पीछे एक कहानी भी है। बहुत पहले राजा महाराजाओं के समय वहां पे एक रानी थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। उस समय के सबसे सुंदर रानी थी वो। अब बात यह है कि वहां के एक तांत्रिक जो रानी को पसंद करने लग गया, लेकिन उसको पता था कि रानी का शादी एक राजा से ही होगा। तो उसने एक प्लान बनाया रानी को अपने वश में करने के लिए, लेकिन उसका वो काला जादू उल्टा ही पड़ गया। शायद किसी तरह से उस तांत्रिक के प्लान के बारे में रानी को पहले से पता चल गया था। उसने असल में एक परफ्यूम में काला जादू किया था जो रानी के पास जा रहा था, मतलब लिया जा रहा था। लेकिन रानी को तो पहले से उसके प्लान के बारे में पता था, तो उन्होंने वो परफ्यूम फेंक दिया कहीं पे। लेकिन वो परफ्यूम उसी के पास लौट के आ गया जिससे कि वो मरने लग गया। फिर उसने उस जगह को श्राप दे दिया था, और ठीक उसी के 1 साल बाद वो जगह तबाह हो गया। और तब से लोगों का मानना है कि वो रानी की आत्मा वहां भटकती है, और रात को परफ्यूम की कुछ सुगंध आता है उस किले से। और आज उस किले के बाहर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया नोटिस भी लगा है। वहां पे लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद कोई उस किले के अंदर नहीं जा सकता। नंबर 2, कुलधरा विलेज ऑफ राजस्थान। यह भी राजस्थान का ही एक घटना है। कुलधरा नाम के एक गांव जो करीबन 200 सालों से सुनसान पड़ा है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। उस गांव के बाहर जो लोग रहते हैं उनका यह मानना है कि वो जगह भी श्रापित है। वहां पे भी भूत भटकते हैं रात को, और बहुत लोगों ने वो आवाज सुने भी है। कई बार कई रिपोर्टर्स, कई इन्वेस्टिगेटर्स गए थे वहां पे, ये जानने के लिए कि असल में वो जगह कैसा है। और वो जब अंदर घुसे उस विलेज के, तो उन्होंने देखा कि शिव मंदिर भी है वहां पे, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है। जब और अंदर गए तो वहां पे भी बड़ा मंदिर था, लेकिन वहां पे कोई मूर्ति नहीं था। और वहां के लोग ये भी कहते हैं कि वो रात को अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां देखते हैं। और इन्वेस्टिगेटर्स को घर के अंदर बड़े बड़े सुरंगें भी मिले। उससे यही पता चलता है कि वो लोग उसी सुरंगों से वो गांव छोड़ के भाग गए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन लोगों का यह मानना है कि करीबन 200 साल पहले वहां के गांव के जो मुखिया थे, उनके बेटी को वहां के मंत्री पसंद करते थे, लेकिन उस बेटी के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए उस मंत्री ने वहां के सारे परिवारों पे कर ज्यादा कर दिया, और वो मंत्री गांव वालों को टॉर्चर करने लग गया। और इसी सभी से बचने के लिए वो लोग एक ही रात में गायब ही हो गए। और जाते वक्त उन गांव वालों ने श्राप दिया कि उस जगह पे कोई कभी भी रह नहीं पाएगा। और तब से लेके आज तक वहां पे कोई रहने की जुर्रत भी नहीं करता। नंबर 3, दोस्तों, अब मैं जिस बारे में बताने जा रहा हूँ शायद आप सभी को इस बारे में पता है। दोस्तों, आप सभी ने शायद स्त्री मूवी देखा होगा, और शायद आपने ये सुना भी होगा कि स्त्री मूवी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड। हाँ, ये सच है कि ये एक रियल स्टोरी है। बात है 1990 की। बेंगलोर के कुछ जगहों पे अचानक से मर्द गायब होने लगे। कहा जाता है कि रात को कोई आके दरवाजे पे खटखटाता है और किसी रिलेटिव जैसे साउंड में वो बोलता है, और रात को जो दरवाजा खोलता है वो लौट के कभी नहीं आता।
और उसका सॉल्यूशन किसी ने निकाला कि दरवाजे पे अगर ना लेवा बोले लिखे, जिसका मतलब होता है कल आना, तो वो उस चीज़ को देख के जो भी प्रेत आत्मा जो भी रात को आता है वो उस चीज़ को देख के अगले दिन आए। ऐसे करते करते कुछ दिन चलता गया और अचानक से वो सब बंद हो गया। लेकिन बेंगलोर के कुछ जगहों पे अप्रैल मंथ में नालेवा डे मनाया जाता है, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए अचानक से। दोस्तों, अब तक तो मैंने आप लोगों को 3 कहानियाँ सुनाया। अब ये कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं अब आपको साइंस क्या कहती है इन सब के बारे में मैं ये बताने जा रहा हूँ। एक अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से वो हॉन्टेड वाला जो फीलिंग होता है वो सिर्फ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। वो कैसे आपके दिमाग में इफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंफ्रासाउंड एक ऐसा साउंड है जो 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड जो होता है उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। हम इंसानों का सुनने का रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन उससे नीचे का जो साउंड होता है वो हम सुन नहीं पाते। वो कुत्ते या बिल्ली ऐसे जानवर सुन पाते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, रात को कुत्ते भौंकते हैं और लोग कहते हैं कि शायद उसने भूत देख लिया। वैसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली वो उन्हीं इंफ्रासाउंड को सुन के वो शायद भौंकते हैं। हम इंसानों का बॉडी वो सुन नहीं सकता लेकिन फील जरूर कर सकता है। और उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पाए जाते हैं उन जगह पर जो कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके दिमाग के टेम्पोरल लॉब्स करके एक जगह होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग आप सोचते हो वो उसी जगह से होता है। वो जो इफेक्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब उस इफेक्ट से क्या होता है, एक्चुअली जब नेगेटिव इफेक्ट होता है तब आप भूत प्रेत जैसे चीज़ें सोचने लग जाते हो, और अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो आप गॉड जैसे चीज़ें सोचने लग जाते हो। और उन दोनों इफेक्ट की वजह से ही वो जगह पूरा हॉन्टेड लग जाता है आपको, मतलब वो पूरा हॉन्टेड वाला फीलिंग आ जाता है। और एक है टॉक्सिक हेलुसिनेशन। यूएस के क्लार्कसन यूनिवर्सिटी ने ये ऑब्जर्व किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड जैसे चीज़ें भी पाए जाते हैं उन हॉन्टेड जगह पे। उन्होंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि देखिए, एक उनका ये मानना है कि वो चीज़ें ऐसे जगह पे मिलते हैं जो कि बंद पड़ा हो। अब जैसे आप एक हॉन्टेड जगह पे गए, एक हवेली पे गए, वो हवेली कई सालों से बंद पड़ा है, अच्छा हवा भी नहीं है वहाँ पे, तो वहीं पे ऐसे खतरनाक गैसेस मिलते हैं। अब जब वो आपके बॉडी पे रिएक्ट करने शुरू हो गए तो आप धीरे धीरे बीमार पड़ने शुरू हो जाओगे। बहुत तेजी से होता है वो, और ऐसे करके धीरे धीरे अगर वो इफेक्ट ज़्यादा ही हो गया तो आप मर भी सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ सच्ची घटना भी बताया और साइंस एक्चुअली क्या कहती है वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब आपके ऊपर यह है कि आप एक्चुअली साइंस को ही विश्वास करोगे या फिर गोस्ट को भी। दोस्तों, मैं दोनों पे विश्वास करता हूँ। अगर पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब गॉड है, तो नेगेटिव एनर्जी भी होगा। अब जो लोग भगवान ही विश्वास नहीं करते वो गोस्ट में कैसे विश्वास करेंगे, अब वो आप लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।